स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया का पब्लिकेशन का जो द्वितीय संशोधित संस्करण जो बुक आया है बिहार वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान, उसमें टोटल 45 प्रैक्टिस सेट जो है वो दिए गए हैं। उसी प्रैक्टिस सेट में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5 और 6। तीन तीन प्रैक्टिस सेट्स करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बल्क में ज़्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए आप लोग 150 क्वेश्चन डेली कीजिए बिहार, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि शिशुनाग जो था वो किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो शिशुनाग जो था वो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नागदशक, उसको पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागदशक। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था? कालाशोक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो वो किया था किसने? महापद्मानंद ने। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु किस राज्य के साथ युद्ध में? बाजी के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजी। इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली, विदेह या फिर मिथिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो गणतंत्र महाजनपद कौन था? बाजी था, जो कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास वाला क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है कि आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुआ है कहाँ से? मुंगेर और नालंदा से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टेन्योर है वो है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह जो है वो अकबर के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो उसका नाम था जैनुद्दीन हैबतगंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो वो प्रदान किसने किया था? मीर जाफर ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी, जो कि कहाँ के पुलिस जमादार थे? तिरहुत के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है वो बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है? तो बिहार में होम रूल लीग से संबंधित मजरूल हक थे, हुसैन खान भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था गया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में। और कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस जो है वो 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्वराज दल का गठन जो है वो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था।
नेक्स्ट है कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है वो किसको सौंपा गया था। तो अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है वो सौंपा गया था साचिंद्र नाथ सान्याल को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो था पटना। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे। तो बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस जो है वो मनाया गया था। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे। तो उमाकांत प्रसाद सिंह शामिल थे, रामानंद सिंह भी शामिल थे, लक्ष्मण दास शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। तो बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है। वो जिला है बिहार का कौन सा, गोपालगंज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो स्थान है छठा। निम्न में से कौन जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है। तो सीताकुंड जो है वो किस जिले में है, मुंगेर जिले में है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस लोकनृत्य का संबंध बिहार से है। तो नचारी का भी है, झिझिया का भी है, जोगीड़ा का भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है वो किस जिले से था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो संबंध था वो था बेगूसराय जिले से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों की शादी के समय कितनी राशि जो है वो सहायता के रूप में दी जाती है। तो 5,000 रुपये जो है वो सहायता के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है। तो जिला परिषद की कुल संख्या जो है वो बिहार में 38 है। नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो पटना नगर निगम का स्थापना हुआ था 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता जो है वो विधानसभा में बोल सकते हैं या भाग ले सकते हैं। फिर है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। तो राज्यपाल भी होता है, विधान परिषद भी होता है, विधानसभा भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद किस में किया गया है, अनुच्छेद 215 में किया गया है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में है कितना, 75। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल के शपथ अगर अभी बिहार के राज्यपाल को शपथ दिलाना होगा तो कौन दिलाएंगे, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मतलब राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि 2021 में प्रसिद्ध जो कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था। तो ये नागानक्टी पक्षी अभयारण्य में ये कलरव महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया है। तो राजगीर रोपवे का निर्माण जो है वो जापान के सहयोग से किया गया है। आगे है प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे जो है वो किस जिले में स्थित है। तो थावे जो है वो गोपालगंज जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोपालगंज।
नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो बिहार का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-31। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो 1862 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो है वो 17 फरवरी 2019 को जो है वो किया गया है। फिर है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो है 22। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है 3 जनवरी 2000 को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष का। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो नवादा, अरवल, जहानाबाद ये सब जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वही उस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? जाकिर हुसैन, हाँ बिल्कुल सही है। रामनाथ कोविंद, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद, ये सही नहीं है, ये बिहार के राज्यपाल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है? वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, न्याय संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है वो किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी राज्य का संपूर्ण संचालन जो है वो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। राज्य के द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो राज्यों के द्वारा जो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात है वो अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है वो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कौन करेगा? पश्चिमी चंपारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान जो है वो सर्वाधिक रहता है? तो सर्वाधिक तापमान जो है वो किस जिले का रहता है? गया जिले का रहता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह जो है वो कैमूर में सर्वाधिक पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है वो कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरनबा के नाम से जाना जाता है? तो यह किस नदी को जाना जाता है? सोन नदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो तूतला जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार जो है वो सबसे अग्रणी राज्य है, यानी कि पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत जो है वो कब किया गया? 2008 में किया गया था। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो जैविक कॉरिडोर हेतु बिहार के टोटल 13 जिलों का चयन किया गया है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो इनका संबंध जो है वो पाल कला शैली से रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो कुल साक्षरता दर है
अकॉर्डिंग टू अगर 2011 के सेंसेक्स से बात कीजिएगा तो वो है 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है कहाँ? गया जिले में। शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। फिर है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1666 में हुआ था। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डच जो है वो बिहार में 1632 में अपना फैक्ट्री जो है वो स्थापित किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है वो मारा गया? तो उसका नाम था डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी बियालत अली। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उनका नाम था शांति नारायण। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है वो कब स्थापित किया था? तो कब किया था अनुशीलन समिति की एक शाखा? 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो गांधी जी ने कहाँ ये संबोधित करते हुए कहा था? बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? हसन इमाम ने भी किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो किस व्यक्ति की अध्यक्षता में लिया गया था? सर अली इमाम की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो पटना में जो निकाला गया था जुलूस उसका नेतृत्व जो है वो भगवती देवी के द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है वो बिहार में 1930 में शुरू किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 में जो गठित हुआ था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल उसका नेतृत्व जो है वो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो महात्मा गांधी को कौन जाकर बताए थे कि नील बागान की जो था तिनकठिया प्रणाली? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा बताया गया था, एक बिहार के एक किसान नेता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यह जो बिहार का सामान्य अध्ययन आप लोग पढ़ रहे हैं इसी तरह से बिहार का जो करंट अफेयर एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा भी रिसेंटली आई है वो पब्लिकेशन के द्वारा इसमें जो 750 MCQs दिए गए हैं 15 प्रैक्टिस सेट्स में वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, यह भी आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि कन्नौज वंश का संस्थापक कौन था? तो कन्नौज वंश का संस्थापक का नाम था क्या? नान्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन कौन से जिला सम्मिलित थे? तो मगध महाजनपद में बिहार का कौन कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध जहाँ जनपद में पटना सम्मिलित था, गया सम्मिलित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के मुंगेर जिले से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंगेर।
नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु जो था वो 493 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार जो था वो राजगृह का निर्माण करवाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था, और यह जो है वो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में भी मिला लिया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। तो वो बनाया किसने, उदयन ने, जिसने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया है। तो बुद्ध चरित का किया ही गया है, सौंदर्य नंद का किया गया है, सूत्रलंकार का भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अच्छा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है पहले ये बताइए। सबसे बड़ा है पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा कौन है, शिवहर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवहर। नेक्स्ट है कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो AW। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस मानसून के द्वारा होता है। तो बिहार में सर्वाधिक मानसून जो है वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट है कि बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। पूर्णिया में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो पुनपुन नदी जो है वो फथुआ में गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वो है सोन नदी। तेलहर कुंड जो है वो किस जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड जो है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। फिर है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो किस जिले में होता है। तो नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो बिहार के रोहतास जिले में होता है। आगे है कि बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है। तो बाणसागर जल विवाद जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है वो फथुआ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई। तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो है वो कब किया गया, 2017 में। आगे है कि प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं जो है वो स्थित है। तो बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है, जहानाबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहानाबाद। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो इमदाद अली खां के द्वारा किया गया था। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी। तो बिहार की पहली जो मैथिली फिल्म थी वो थी कन्यादान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो है शेखपुरा। नेक्स्ट है 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो महिला विधायकों की संख्या थी कितनी, 26। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय पार्ट फर्स्ट की शुरुआत कब की गई। तो 7 निश्चय पार्ट फर्स्ट की शुरुआत जो है वो कब किया गया था, 2015 में किया गया था, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो राज्यपाल में ही निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें जो है वो एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। तो एक वर्ष में कम से कम 4 ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। नेक्स्ट है स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था।
तो स्थानीय शासन को 1935 में ही राज्य सूची का विषय बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद जो है वो साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? तो किस राजधानी का निर्माण किया गया था? राजगृह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था शशांक ने। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम रखा था अजीमाबाद। आगे है कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन के शासनकाल में बना था? तो यह बना था जहांगीर के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मुंगेर में आयोजित किसान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोहम्मद जुबैर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो हजारीबाग की जेल की दीवार फांदने में सफल हो गए थे जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? तो वो बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो उनका नाम था मौलाना मजरूल हक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला जो है वो घोषित किया गया था सारण को। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ आपसे पूछ रहा है द्वितीय, तो यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कालाशोक। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने किया है? उसका नाम है धर्म स्वामीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार था अफगानियों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी कि प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था 1580 में। फिर अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेज जो थे वो पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे 1651 में। फिर है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब का सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह जो है वो कानपुर युद्ध में नाना साहेब का सहयोग किए थे। फिर है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। फिर है कि बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में जो चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन चला था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन जो है वो स्थापित हो गया था? तो बक्सर के युद्ध के बाद हो गया था। कब? 1764। फिर है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष जो है वो किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ है? तो सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा राज्य जो है वो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का कौन सा राज्य? अंगराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा राज्य जो है वो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो राज्य था विदेह। सॉरी, अंग नहीं होगा, वो होगा विदेह। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो है वो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम मिलता है। तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में जो सर्वप्रथम है वो बृहदत्त वंश का उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। तो बिंबिसार जो था वो 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठता है और बिंबिसार जो है वो मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन करता है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। तो मौर्यकालीन प्रांतों में जो प्राच्य थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर ले सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। हम लोग डेली जो है वो 3-3 सेट देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक। आज हम लोग देख लिए 4 से लेकर 6 तक। कल हम लोग देखेंगे 7 से लेकर 9 तक। 3-3 सेट देख रहे हैं ताकि 150 क्वेश्चन डेली आप लोगों का क्या हो जाए, कवर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।